ग्रेटर नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीएम योगी ने देखा प्रेजेंटेशन। अगस्त में एयरपोर्ट का हो सकता है शिलान्यास। यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज करेंगी 300 करोड़ का निवेश। बाराबंकी में खरीदी जमीन, जल्द शुरू हो सकता है काम। 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। यूपी विधानसभा सचिवालय में जींस और टी शर्ट पहनने पर लगी रोक। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश। सचिवालय की गरिमा के अनुरूप ही पोशाक पहनेंगे सभी। ओलंपिक खेलों पर कोरोना वायरस का साया। टोक्यो खेल गांव में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव केस। एक खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना के मामलों में आज भी स्थिरता। बीते 24 घंटे में कुल 38,079 मामले आए सामने। 43,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। 560 लोगों की संक्रमण से मौत। लखनऊ में आज से आरएसएस की 2 दिवसीय समन्वय बैठक। सर कारहबा दत्तात्रेय होसबोले करेंगे संबोधित। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। अयोध्या में विवादों में फंसी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी गई एक और जमीन। चंपत राय समेत 4 लोगों को सिविल कोर्ट का नोटिस। 6 अगस्त तक मांगा जवाब। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज महालक्ष्मी योजना की करेंगे शुरुआत। बेटियों की देखभाल के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की पहल। देवस्थानम बोर्ड की बैठक के बाद बोले सीएम पुष्कर धामी, सेवा और सहयोग से करेंगे काम। लखनऊ में एटीएस को मिली 3 और संदिग्धों की जानकारी। स्पेशल कोर्ट ने तीनों संदिग्ध आतंकियों को 7 दिन के रिमांड पर भेजा। चंदौली में धान गेहूं खरीद घोटाले की सीबीआई जांच की हुई मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। संभल में धर्मांतरण के मकसद से छात्रा को अगवा करने का मामला आया सामने। डॉक्टर पिता ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। कन्नौज में व्यापारी अपहरण कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खाद्य व्यापारी सकुशल बरामद। 2 आरोपी अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बाराबंकी के थाना कोठी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बेपरवाह दिखे लोग। बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली इलाके में एक मकान में अज्ञात कारणों से लगी आग। आग से घर का सामान जलकर खाक। मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 125 जोड़ों की करवाई गई शादी। कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद, विधायक और शहर के अधिकारी शामिल हुए। प्रयागराज में जल्द लगेगी रूस में तैयार हुई कोविड वैक्सीन स्पुतनिक भी। सिर्फ निजी अस्पतालों में लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। सीएमओ डॉक्टर प्रभाकर राय ने जानकारी दी। ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया सतीश और रतन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई। करीब 73,68,000 की संपत्ति कुर्क की। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने निलंबित दारोगा को लाठी डंडों से पीटा। मामले में 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। आजमगढ़ में किशोरी के गायब होने पर पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। कन्नौज के तिरवा कस्बे में 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी मदरसा संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हुई। महाराजगंज में एक 9 साल के बच्चे की पिटाई का वायरल हो रहा वीडियो। चोरी के आरोप में बच्चे को पेट से बांधकर पीटा गया। यूपी के सीतापुर में बकरी चराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। घटना में 3 लोग घायल। औरैया से शराब के नशे में धुत सिपाही का वीडियो आया सामने। ड्यूटी के दौरान कूड़े की ढेर पर लेटा हुआ नजर आया सिपाही। बिजनौर से हाथी की चहलकदमी की तस्वीर आई सामने। जंगल से निकलकर गजराज सड़क पर आए और राहगीरों को रोका। अमेठी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बाइक सवार युवक के पास से मिले 3 तमंचे और जिंदा कारतूस। सुल्तानपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश। लूट के कई मामलों में चल रहा था वांछित। तमंचा, कारतूस, बाइक और कैश बरामद। बिजनौर में पुलिस और स्पॉट टीम ने लूट की 2 घटनाओं का खुलासा किया। 2 बदमाश गिरफ्तार। लूटा हुआ सामान, तमंचे और कारतूस बरामद। सीतापुर में पुलिस ने बैंक मित्र के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा किया। नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। कैश और पासबुक बरामद। शामली में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। किसानों के चेहरों पर छाई उदासी। फसलों को नुकसान, खेतों में भरा पानी। हाथरस में पुलिस ने छापा मारकर 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से लगभग 1 करोड़ का गांजा बरामद। झांसी में 2 पक्षों में हुए विवाद में एक महिला चाकू लगने से घायल हो गई। घर खाली करने के मामले में हुआ था विवाद। पुलिस ने शुरू की जांच।
महोबा में जिला पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मी ने ड्यूटी के दौरान जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या की कोशिश। 3 महीने से वेतन न मिलने से परेशान चल रहा था सफाई कर्मी। हाथरस में पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ लूट का पुलिस ने खुलासा किया। मुठभेड़ में 4 लुटेरे गिरफ्तार, कैश बाइक और तमंचा बरामद। अयोध्या में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ी अवैध शराब। चेकिंग के दौरान डीसीएम में मिली शराब, डीसीएम का चालक मौके से फरार। अमरोहा के रायपुर उक्सी गांव में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश घायल, बदमाश पर था 25,000 का इनाम। अलीगढ़ रेलवे पुलिस ने ट्रेन से लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया। जेवर और कैश के साथ आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक दबंग दुकानदार ने ग्राहक को बुरी तरह पीटा। मामूली कहासुनी के बाद विवाद हुआ। घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया। अपने घर पहुंचे लद्दाख में फंसे बिजनौर के 27 मजदूर मजदूरी कराने के नाम पर करगिल ले गया था ठेकेदार, बाद में हुआ फरार। बीजेपी नेता की मदद से वापस आए सभी मजदूर। कासगंज में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में पथराव और फायरिंग हो गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। घटना का वीडियो वायरल। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, कहा तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है पूरा विश्व, अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण। आईसीएमआर और एनआईवी पुणे की एक स्टडी में बड़ा खुलासा, वैक्सीनेशन के बाद कोरोना संक्रमित हुए 86% लोगों में पाया गया डेल्टा वेरिएंट। विदिशा में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। गुरुवार रात हुए हादसे में अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। भगोड़े, माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से बैंकों ने अब तक 18,217 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क या जब्त पर वसूल की है, ईडी ने जानकारी दी। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बोले, वित्त वर्ष 2022-23 से देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने की उम्मीद। गाजियाबाद में इस साल भी नहीं बढ़ेंगे सर्कल रेट, 2020 से पहले आर्थिक मंदी, जबकि 2020 के बाद कोरोना को देखते हुए 4 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ा। देश का खजाना भर रहा, जुलाई में देश का खजाना 1,883 अरब डॉलर बढ़कर 611 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप की घोषित की है। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में और डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज को ग्रुप ए में रखा गया। आईसीसी T20 टूर्नामेंट मुकाबले यूएई और ओमान में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होने हैं। कुल 16 टीम उतर रही हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली बोले, इंग्लैंड में सीरीज जीत सकता है भारत, ऋषभ पंत के बचाव में दिया बयान। तीसरे वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका ने आयरलैंड को 70 रन से हराया। 346 रनों के लक्ष्य को आयरलैंड ने पूरी टीम 276 रन पर आउट हो गई। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान ने 10,000 जिहादी भेजे। इमरान के सामने अफगान राष्ट्रपति पाकिस्तान पर बरसे। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान की जमकर आलोचना उनकी तरफ से की गई। तालिबान को समर्थन देने के लिए इमरान को कोसा। पाकिस्तान में मिसाइल हमला करेगी चीनी स्पेशल फोर्स, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इमरान खान को धमकी दी। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट कर कहा, चीनी इंजीनियर्स पर हमले के पीछे आतंकी अब तक सामने नहीं आए। चीन की मिसाइल को कार्रवाई में लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के ऊपर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारी दबाव है। सीपीईसी को लेकर होने वाली बैठक को अचानक चीन ने रद्द कर दिया।